क्लास 8 चैप्टर नंबर 15.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। चौक के एक डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। डिब्बा जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग माप का है, यानी कि जो डिब्बा है वो घनाभ के आकार का है, जिसमें एल का मान दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, बी का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और एच का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। घनाभ का यानी इस डिब्बे का, डिब्बे हमारा कैसा है, घनाभ के आकार का है। डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, डिब्बा कैसा है, घनाभ के आकार का है, इसलिए हम लोग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। सूत्र लिखिए, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। 2 रहेगा, एल का मान 16 सेंटीमीटर 16, बी का मान 8 प्लस बी का मान 8, एच का मान 6, फिर प्लस एच का मान 6, एल का मान 16। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 ब्रैकेट में यहाँ गुना करेंगे, 16 गुने 8 कीजिए, 16 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए, 16 8 28 से 128 प्लस 8 छक 48 प्लस 16 छक 96, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर सबको जोड़ देंगे, 8 8 16 और 6 22, यहाँ देखिए 8 8 16 और 6 22 की 2 हासिल 2 बचा, 2 और 4 6 और 9 6 15 और 2 हासिल 17 की 7 हासिल 1 और 1 और 1 2, इस तरह से गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 544 सेंटीमीटर स्क्वायर इस चौक के पूरे डब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक घनाभाकार टीन के डिब्बे की लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ऐसे 20 डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक टीन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो एक घनाभाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसमें हमारे पास एल का मान 30 सेंटीमीटर दिया है, बी का मान 40 सेंटीमीटर है और एच का मान 50 सेंटीमीटर है। एक घनाभाकार टीन के डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक डिब्बे का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, एक डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुने, चूंकि घनाभ के आकार का है तो इसलिए 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये सूत्र है। उसके बाद 2 तो है, एल का मान 30 गुना बी का मान 40 प्लस बी का मान 40 गुना एच का मान हो गया 50 प्लस एच का मान 50 गुना एल का मान 30, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको गुना करेंगे 30 और 40 को, तो 4 तिहाई 1200 हो जाएगा, प्लस यहाँ करेंगे तो 5 के 20 यानी 20 और 3 0
यानी 20 और एक एक 2 जीरो यानी 2000, फिर प्लस में इसका गुना करेंगे तो 15 और 2 जीरो यानी 1500। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद सबको जोड़िए, 0 0, फिर 5 0, 5 और 2 7, फिर 2 3 और 1 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसको गुना कर दीजिए, 0 0, इसके साथ इसको गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ चूंकि मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है इसलिए हम लोगों को यहाँ मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम लोग 100 से भाग करते हैं, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो स्क्वायर है यानी कि 1 सेंटीमीटर के लिए हम लोग 1/100, और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी 2 बार तो 1/100, इतना मीटर स्क्वायर लिखेंगे। 1 0 1 0, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ 2 बच भी गया है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0 इसको यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 94 मीटर स्क्वायर। चूँकि ये जो निकला एक डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है, ऐसा ऐसा हम लोगों को 20 डिब्बे बनाने हैं तो 20 डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग अभी निकालेंगे। इसीलिए 20 डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 20 गुने 1 का जितना है यानी 1 का है 0.94 मीटर स्क्वायर। इसको गुना करेंगे, 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, 2 से करेंगे 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे यहाँ, इतना मीटर स्क्वायर आपका हो गया कुल, यानी 20 डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग को कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 20 रुपया लग रहा है, तो बाकी इतना मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपया लगेगा लिखेंगे। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर टीन का है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर टीन का क्षेत्रफल जो आ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर टीन का खर्च 20 रुपया है। इसीलिए हमारे पास कितना निकला है, 18.8 मीटर स्क्वायर टीन का कुल खर्च बराबर, लिखेंगे रुपए 20 गुना 18.8, जितना आएगा उतना रुपया हो जाएगा। हम लोग गुना कर देंगे 0, इसके साथ करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 और 1 3, इतना रुपया, यानी हमारा हो गया 376 रुपया, 376 रुपया आपका इतना कुल खर्च हुआ। ये आपका आंसर होगा 376 रुपया। प्रश्न संख्या 6, 80 सेंटीमीटर गुने 48 सेंटीमीटर गुने 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर लंबे तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। तो यहाँ हम लोग का सब दिया हुआ है सेंटीमीटर में, पूछ रहा है मीटर में, तो हम लोग पहले सेंटीमीटर में हल कर लेते हैं सबको।
ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है सूटकेस का। तो इसलिए सूटकेस का पहले हम लोग एक सूटकेस जो हुआ वो घनाभ के आकार का हुआ, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुने L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। 2 है, L के जगह में 80 सेंटीमीटर, B के जगह में 48, फिर B के जगह में 48 और H के जगह में 24 सेंटीमीटर, गुना फिर यहाँ 24 प्लस 24 गुना L का मान 80। ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद 2 यहाँ गुना कर दीजिए, 0 है, 8 8 64 की 4 हासिल बचेगा 6, 8 चौके 32 और 6 38 प्लस यहाँ करिए गुना 24 गुने 48 करना है, ऐसे लिख के कर लेंगे। 8 चौके 32, 3 4 चौके 16 और 3 19, फिर 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, जोड़ देंगे 2 9 6 15 की 5 10 और 1 11, 1152। फिर प्लस यहाँ भी गुना करना है, 0 हो जाएगा, 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको जोड़ेंगे, 0 2 0 यानी 2 हो गया, फिर 2 5 7 और 4 11 का 1 हासिल 1 बचा है, 9 और 1 हासिल जोड़ देंगे तो 10 10 1 11 और 8 19 का 9 हासिल 1, फिर 1 और 1 हासिल 2 3 और 3 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 9 दूनी 18 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन ये घनाभ यानी एक सूटकेस के लिए जो तिरपाल बनाना है कपड़े का, उस कपड़े का एक सूटकेस को ढकने के लिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए। ऐसे ऐसे हमारे पास कितने सूटकेस हैं? 100। तो ये एक सूटकेस यानी एक घनाभ के लिए निकला है। हम लोग को 100 ठोका निकालना है, तो लिखेंगे इसीलिए 100 सूटकेस के लिए। यहाँ घनाभ लिख लीजिए, 100 सूटकेस के लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल कपड़े का क्षेत्रफल। 100 सूटकेस के लिए यानी घनाभ के लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इस तिरपाल कपड़े का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ बराबर में लिखेंगे 100 गुना, यहाँ है 1 3 8 2 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना कर देंगे, 13 8 2 4 0 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 100 सूटकेस के लिए टोटल कपड़े का क्षेत्रफल। आप यहाँ पर सूटकेस के लिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखे हैं, वहाँ हम लिख सकते हैं कुल कपड़े का क्षेत्रफल। कुल कपड़े का क्षेत्रफल ये हुआ, कुल कपड़े का क्षेत्रफल इतना हुआ। क्योंकि जो कपड़ा का कह रहा है कि लंबाई दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर, जो भी कपड़ा होगा जैसा भी होगा
उसको हम लोग आयत के अनुसार बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चौड़ाई दिया है और लंबाई पूछ रहा है, यानी कि वो कपड़ा जो है वो कैसा है, आयत के आकार का है। कपड़े की लंबाई बराबर, चूंकि यहाँ चौड़ाई दिया हुआ है ना, तो कपड़े का लंबाई हम लोग लिखते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है 138240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग लंबाई निकालेंगे तो चौड़ाई से उसको भाग कर देंगे, यानी 96 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, यहाँ 1 सेंटीमीटर बचा है। इसको 96 से भाग लगाना है, जितना बार में भाग लग जाएगा। यहाँ भाग लगाएंगे 96 से, इसको देखिए यहाँ लगा रहे हैं, इधर 96 से भाग लगाना है 138240 और 00 में। यहाँ हमारा एक बार में भाग लग जाएगा और यहाँ घट कर आ जाएगा 4। फिर ऊपर से 2 उतारेंगे, फिर लगाएंगे हम लोग इसको 4 बार में। 6 चौके 24 का 4 हासिल बचा 2, और 9 चौके 36 और 2 38 हो जाएगा। फिर यहाँ हम लोग घटाएंगे, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, और यहाँ हो गया 1, यानी 11 में से 8 जाएगा तो 3, और यहाँ घटेगा कुछ भी नहीं। फिर यहाँ 0 हो गया, फिर ऊपर से 4 उतरेगा, कितना बार में लगेगा, 4 बार में। अभी हम लोग जस्ट गुना किए थे, इतना ही आया, यानी कि 3 8 4 बार में ये पूरा पूरा कैंसिल, और 2 0 है, 2 0 यहाँ रह जाएगा, यानी कि हमारा आया 1440 इतना सेंटीमीटर कपड़ा की, जो कपड़ा है उसका लंबाई। यहाँ कपड़े की लंबाई सेंटीमीटर में आएगा तो 144 सेंटीमीटर, लेकिन पूछा क्या में है, मीटर में पूछा है। तो एक आंसर तो सेंटीमीटर में ये हो जाएगा, लेकिन यदि हमारे पास पूछा है मीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा। इसको सेंटीमीटर को चेंज करेंगे 144 और इसको 100 से भाग करेंगे, इतना मीटर, यानी ये 0 से 0 2 कट गया, यानी 144 मीटर। ये आंसर मीटर में पूछ रहा है, इसलिए 144 मीटर। यदि सेंटीमीटर में पूछता तो 14,400 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 7, एक कमरा 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। इसकी दीवारों और छत पर 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो जो कमरा है उसमें चारों दीवार का और छत का, यानी जो फर्श है, जमीन है, उस पर पेंट नहीं करना है। तो हम लोग लिखेंगे कुल क्षेत्रफल बराबर कुल, या संपूर्ण भी लिखे, कुल क्षेत्रफल बराबर हमारे पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, यानी कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस उसका छत का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे 2 इंटू हमारे पास b इंटू एच प्लस h इंटू एल, चारों तरफ वाला हो गया, और प्लस में जो एक ऊपर वाला का हम लोग का क्षेत्रफल लेना है वो l इंटू बी, क्योंकि नीचे वाला का तो हम लोग को पेंट करना नहीं है, तो इसलिए एक ऊपर वाला जो छत वाला है उसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहाँ लिखे 2 गुने, इसमें हमारा मान रखेंगे, b का मान हमारा चौड़ाई का मान दिया हुआ है 4 हो गया, h का मान दिया हुआ है 3 हो गया, फिर यहाँ 3 और गुने l का मान दिया है 5, प्लस l का मान 5 गुने b का मान 4, इतना मीटर स्क्वायर। ये सब मीटर स्क्वायर है, मीटर में है। उसके बाद 2
इसके साथ में इनको गुना कीजिए, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15 प्लस 5 चौके 20 इतना मीटर स्क्वायर। उसके बाद 2 गुने इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27 प्लस 20 इतना मीटर स्क्वायर और गुना करेंगे 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 1 5 प्लस 20 इतना मीटर स्क्वायर सबको जोड़ देंगे, हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर, यानी 74 मीटर स्क्वायर कुल क्षेत्रफल आया जितना पर हम लोग को पेंट करना है। चारों दीवार और छत का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 74 मीटर स्क्वायर। इसमें कह रहा है कि 25 रुपया 1 वर्ग मीटर स्क्वायर के लिए खर्च हो रहा है, तो 74 मीटर स्क्वायर के लिए कितना खर्च होगा लिखेंगे। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को पेंट कराने का कुल खर्च 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को पेंट कराने का कुल खर्च है, दिया हुआ है कितना 25 रुपया। इसीलिए हमारे पास कितना है 74 मीटर स्क्वायर क्षेत्र को पेंट कराने का कुल खर्च बराबर, पेंट कराने का कुल खर्च बराबर या कुल व्यय बराबर, जो भी खर्च है तो खर्च लिखेंगे, व्यय है तो व्यय भी लिख सकते हैं, खर्च बराबर 25 गुना 74 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ मीटर स्क्वायर के लिए लिखा हुआ है। अब इसको 25 से गुना कर देंगे, 25 गुने 4 करेंगे, देखिए 25 गुने 4 करेंगे 100 आ जाएगा, 100 का 0 हासिल बचेगा 10। 25 गुने 7 करेंगे तो आ जाएगा 175 और इसको जोड़ देंगे तो 185, इतना रुपया लगेगा। 1850 रुपया टोटल खर्च होगा चारों दीवार और ऊपर छत को पेंट कराने के लिए 1850 रुपया।